इतने में मैं गुस्से में उठता हूँ, मेरा आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि दूसरे कमरे में मेरा भाई सो रहा है और वो गहरी नींद में है। मैं एक लोहे का रॉड उठाता हूँ। उस लोहे का रॉड उठाकर भाई के कमरे में जाता हूँ और कमरे में जाकर सोते हुए भाई के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता हूँ। इतने में भाई चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन मैं वार करते गया और थोड़ी देर में मेरे भाई जो है तड़प तड़प कर मर जाता है और जो चारपाई में सो रहा था, खटिया पे सो रहा था, वो नीचे गिर जाता, फर्श पर गिर जाता है। थोड़ा बहुत आवाज़ सुनने के बाद भाभी जो बाहर थी, वो दौड़ते हुए घर के गेट पर पहुंचती है, लेकिन गेट पर पहुंचने के बाद उसके मुंह से आवाज़ निकालना बंद हो गए थे, क्योंकि कंचन भाभी ने देखा कि मेरे हाथ पे रॉड है और मैंने अपने भैया को मार डाला। भैया को कुछ रिस्पॉन्स नहीं, खून ही खून था। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कंचन भाभी गेट पर खड़ी है। मैं उनके पास जाता हूँ, उसका बाल पकड़कर उसका कपड़े को खींचते हुए मैं अंदर कर लेता हूँ और दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अब मैं उसे भी मारना चाहता था। जब मैं उसे खींच कर अंदर किया तो उनके पल्लू जो है सिर से नीचे उतर गया और उन्हें देखकर मेरे अंदर एक हवस जाग उठी। एक 15 साल का देवर का कहना है, पुलिस को तहरीर देते हुए कहता है, जो उनको देखे मेरे भाभी को देखकर मेरे अंदर एक हवस जाग उठी। मैं तो मारना चाहता था कंचन भाभी को, लेकिन मैं देखा कि कंचन भाभी हाथ जोड़कर मेरे पैर के पास बैठ गई और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, जो मुझे मारना मत, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ये तुम्हारे घर की निशानी है, तुम्हारे भैया की निशानी है, तुमने तो अपने भैया को मार डाला, मुझे मत मारना। मैं समझ जाता हूँ भाभी बहुत डर गई है और भाभी को मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर एक शैतानी ख्याल आ गया, हवस जाग उठी भाभी को देखने के बाद। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर तुम बचना ही चाहती हो तो मेरा जो कुछ भी डिमांड है वो पूरी करो। मैं कहता हूँ अपने शरीर का सारे कपड़े उतारो, लेकिन वो खामोश होकर चुपचाप से मैं जो कुछ भी कहा कंचन भाभी ने वही किया। पहले साड़ी उतारी, फिर पेटीकोट उतारा, फिर वो पूरे शरीर का सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने खड़ी हो गई। अब मैं उसी पलंग पर, जिस पलंग पर मेरा भैया सो रहा था, उसी पलंग पर भैया को, भाभी को लेटा कर उसके साथ रेप करता हूँ। उसका रेप करने के बाद मुझे ख्याल आता है, जब मैं शांत हो जाता हूँ मुझे ख्याल आता है, क्योंकि भाभी जो है एक मरी हुई महिला के जैसे पड़ी हुई थी। मेरी हवस पूरी हो जाती है। उसके बाद मैं सोचता हूँ, भले ही वो अभी खामोश रही, लेकिन जैसे ही माँ आएगी, पुलिस आएंगे, लोग आएंगे, तो वो सब कुछ बता देगी। इसीलिए मैं गुस्से में एक जोर से लात मारता हूँ भाभी का पेट में। भाभी का पेट ऊंचा हुआ था क्योंकि 6 महीने का बच्चा उनके गर्भ में थी। जैसे ही मैं जोर से लात मारता हूँ, भाभी चीख पड़ती है और वो बच्चा जो है गर्भ से बाहर आ जाती है। सोचिए, हैवानियत सोचिए, इस लड़के का 15 साल का महज लड़का है। उसके बाद मैं उसका गला दबा देता हूँ और तब तक दबा कर रखता हूँ जब तक कंचन की मौत ना हो जाए। कंचन मौत मर जाती है और वो बच्चा भी वहीं बाहर गिर कर